cubical block of side A moving with velocity v on a horizontal smooth the plane as shown in figure. It hits the ridge at point O, starts rotating about the edge in contact with O. Angular speed of the block after it hits O. तो एक स्क्वायर, ये क्यूब है हमारे पास, ये इसकी साइड है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बीच में कोई वैसे रुकावट आ जाती है तो इससे अड़ के ये रोटेशनल मोशन करता है इसी पॉइंट के अबाउट। इसका ओमेगा पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमसे। तो यहाँ पे हमको पता है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो कोई लग नहीं रहा, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, कोलिजन हुआ एक तरीके का। कोलिजन में हम इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, हमको मालूम है, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, इसी पॉइंट के अबाउट। देखो इसकी सेंटर की वेलोसिटी क्या है बेटा, v है। और ये पॉइंट जैसे हमने पहले भी सीखा हुआ है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये पॉइंट इसकी वेलोसिटी वेक्टर से, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर से कितनी दूर है ये पॉइंट, a/2, क्योंकि इसकी साइड जो है ना वो a है। आ रही है बात समझ में। तो इन जनरल अभी हम इसको mvr लिख लेते हैं, बाद में मार की जगह a/2 वैल्यू पुट करेंगे। तो इनिशियली इसके पास लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम mvr, फिर इस फाइनली ये ऐसे घूमता है, तो घूम रहा है, तो घूमने की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आई ओमेगा। चल नहीं रहा ना तो mvr तो आएगा नहीं, अब तो घूम रहा है तो इसलिए आई ओमेगा आ जाएगा। अब देखो हमने आर की जगह क्या डाल दिया, a/2। ये मैंने समझा दिया तुमको a/2 क्यों करा, आई ओमेगा ऐसे कैसे लिखा मैंने, फिर mv a/2 लिखा। अब ओमेगा भी ऐसे कैसे लिखा, आई लिखना है मेरे को। अब ये जो क्यूब है ना, ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, पीछे मैंने इसका 3D डायग्राम नहीं बनाया। तो क्यूब जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब क्यूब इस एक्सिस के अबाउट घूमता है ना अपने सेंटर के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ma²/6। तो ये इसके टॉप व्यू है, तो यहाँ जो पॉइंट है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ma²/6, और मुझे इसके अबाउट चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लूँगा। क्या होती है ma²/6 प्लस md²। d² मतलब दोनों जो पैरेलल एक्सिस है ना उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ma²/6 तो इस पॉइंट के अबाउट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस md², डी मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी a/√2, ठीक है। ये निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा a/√2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो m भी गया हमारे पास, इधर बच जाएगा va/2, इधर बच जाएगा a²/6, इधर हो जाएगा a²/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, a भी कैंसिल कर देते हैं, तो इधर लेफ्ट साइड से तो a गया, इधर बचेगा a/3, ये 2 3, और ये 2 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, गया। तो यहाँ से 2 गया, ऊपर आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा a। समझ में आ रही है बात। बचेगा सिर्फ a/3 प्लस a, क्या हो जाएगा a/3 प्लस a, 4a/3। हमको चाहिए ओमेगा, 4a/3 को इधर नीचे ले लो, ओमेगा आ जाएगा मेरे पास 3v/4 है। चेक कर लो इसको अच्छे से, बिल्कुल एकदम ईजीएस्ट मेथड में मैंने आपको समझाया ही है। ओके, थैंक यू।